नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आज की नई वीडियो में। साथियों, शाजापुर मंडी के अंदर पूरी तरह से जो क्या खलबली मची हुई है और रेट है उसको क्या लेकर खबरें आ रही हैं, कुछ इजाफा हो सकता है नहीं हो सकता है। साथियों, कल से जो नया हफ्ता चालू होगा उसमें आप क्या प्याज लेकर आएँ या ना आएँ, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हालांकि एक बहुत बड़ी जो खबर है वो आपको मैं देने वाला हूँ। साथियों, कई किसान भाई अभी 30-40 सेकंड देखकर वीडियो भाग जाएंगे, तो साथियों उनका कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे ही साथियों वो वीडियो देखते रहेंगे, हताश हो जाएंगे, परेशान होकर फ़ोन रख देंगे। लेकिन चैनल आपके हमेशा साथ खड़ा रहा है और मुख्य रूप से किसानों को अगर कोई भी सही जानकारी पहुंचा रहा है तो इस चैनल के माध्यम से आपको पहुंच रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब जो कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें। साथियों, यही मेरे आपसे प्रार्थना है। मुख्य रूप से वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, यहाँ पर जो प्याज है वो टूट गया है, बिल्कुल शाजापुर के अंदर तो बिल्कुल टूटा है। किसान है पूरी तरह से निर्भर है शाजापुर मंडी के ऊपर। जो शाजापुर का किसान है, शाजापुर की जो मेन मंडी है उस पर निर्भर है। उसको लगता है बड़ी मंडी है, कुछ ना कुछ राहत मिलेगी, लेकिन शाजापुर मंडी के अंदर पूरी तरह से जो किसान है वो हताश है, निराश है। तो आपसे यही कहना है कि आप साथियों कब तक अपना प्याज होल्ड करके रखें, कब विक्रय करें, सब कुछ इस वीडियो माध्यम से जानने को मिलेगा। पहले मैं एक बड़ी खबर आपको बताता चलूँ कि साथियों सरकार है वो अपना जो प्याज स्टॉक करके रखा था वो अब मंडियों के अंदर निकालना उसने चालू कर दिया है। सभी राज्यों के अंदर सरकार की जो प्याज की रेख है वो लग रही है। मुख्य रूप से जब सरकार है वो किसानों के अगेंस्ट खड़ी हो जाती है तो यहाँ पर टकरार है बहुत बड़ी हो जाती है। अब किसी भी देश की पूरी तरह से जो इकोनॉमी है वो हल सकती है। साथियों, अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चीन, इनसे भारत मुकाबला करता है, लेकिन वहाँ की सरकार से यहाँ पर कोई भी साथियों बराबरी है वो हमारी सरकार की नहीं है। हमारी सरकार अपने हितों के बारे में सोचती है, ना कि किसानों के हितों के बारे में। आपको 2000 रुपये का साथियों 4 महीने में एक चूरन थमा देती है, जिससे आप लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। लेकिन वो 6000 रुपये आपके साथियों 1 कुंटल प्याज पर निकाल लेती है, 1 कुंटल लहसुन पर निकाल लेती है। तो आप इससे खुश मत होया करिए कि हमें सम्मान निधि मिल जा रही है तो हम मैं कुछ भी कर सकता हूँ, या फसल बीमा योजना का लाभ हमें मिल जा रहा है तो हम बहुत बड़ी साथियों कमाई कर रहे हैं। इससे नहीं होगा। जब तक फसल नहीं महंगे में बिकेगी तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। मुख्य रूप से सरकार का जब प्याज है मंडियों में घूमने लगेगा तो किसान का प्याज मुख्य रूप से 2 रुपये से लेकर 10 रुपये तक ही जाएगा, ये बात निश्चित है। हालांकि हर राज्य में लगभग 50-50 गाड़ियाँ रोजाना की रेक आ रही है। दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा रेक है वो आ रही है। 50 गाड़ियों की दिल्ली आजाद मंडी में बिक्री है रोज़ की। 120 गाड़ियाँ आ रही हैं, जिसमें 50 गाड़ियाँ सरकारी गाड़ियाँ हैं, जिसमें सरकारी प्याज है वो यहाँ पर नीलाम हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार का जो प्याज है वो मंडियों के अंदर घूमने लगा है, तो साथियों तेजी का क्या ही रुख हो सकता है। हालांकि आप साथियों कब तक रोक सकते हैं। नई फसल है उसका तो 30% उत्पादन कमी होगा, उसे आप छोड़ दीजिए। उस पर रेट भी कुछ अच्छे मिल सकते हैं, जिसमें 17-18 तक भी मार्केट सकती है। लेकिन अभी कुछ मार्केट चल रही है 30 से 40% आपके पास प्याज मौजूद है, उसका क्या होगा, उसका क्या करें, रोकें या आने दें। साथियों, पूरे दिन मैं मंडी को साथियों एनालिसिस करता हूँ, सभी मंडियों के बारे में जानकारी रखता हूँ पूरी तरह। साथियों यही पूरा दिन मेरा निकल जाता है प्याज की खबरों को लेकर। तो आपसे एक बात साझा करनी थी कि 70 mm का जो ऊपर का प्याज है वो मंडियों के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। साथियों वो कहाँ है, वो घरों में स्टॉक है और वो प्याज 15 से 20 दिनों में निकलने वाला है। आपसे भी यही कहना है कि बांग्लादेश के साथ अभी एक्सपोर्ट नहीं हुआ है हमारा। बांग्लादेश के साथ एक्सपोर्ट अगर अक्टूबर लास्ट तक खुल जाता है या नवंबर दिसंबर में खुलता है तो यहाँ पर पुराना प्याज है उसका रेट आप लोग बढ़ जाएंगे, कुछ ना कुछ राहत आपको मिल जाएगी। ये तो वीक पॉइंट आपके लिए रहेगा। इसके बाद अगर आप नहीं रोकना चाहते हैं तो अपना ज़रूर से ज़रूर विक्रय कर दें, और डैमेज प्याज हो रहा है तो आप तुरंत विक्रय कर दीजिए। जो नया हफ्ता चालू है इसमें ही विक्रय कर दीजिए। डैमेज प्याज अगर एक डब्बा भी पड़ा है तो 10 दिन के अंदर पूरा प्याज का लॉट बैठ जाएगा। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, क्योंकि प्याज लहसुन हमेशा गंध पर काम करते हैं। साथियों साथियों एक बोर में यहाँ पर अगर लॉट लगा है साथियों तो दूसरा बोरा आप लोग साथियों सड़ने लगेगा। तो आप बहुत ज़्यादा ड्रस्टा है, वो भंडारण खराब हो रहा है, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। बाकी अगर डैमेज प्याज हो रहा है तो आप विक्रय कर दीजिए। बाकी शाजापुर मंडी के अंदर जो रेट हैं वो अभी कमी है, 12.5-13 के ऊपर बोलियाँ अभी नहीं जा रही हैं। और साथियों राहत तभी मिल सकती है जब बड़ा एक्सपोर्ट हो जाए, और साथियों एक्सपोर्ट है भी संभव नहीं नज़र आ पा रहा है। साथियों आज संडे है और आपको ये जानकारी देनी थी, जिसमें मुख्य रूप से आपको ये बताना था कि जो सरकारी प्याज आ रहा है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से यहाँ पर जो मार्केट है वो डाउन है। आप तो बिल्कुल साथियों घबराएं ना एक तो, और मुख्य रूप से नई फसल के लिए आप तैयार रहें। और साथियों गेहूँ है वो आप उसकी तैयारी करिए, सरसों की तैयारी करिए। बाकी जो प्याज है आपके पास अगर स्टॉक है ख़राब हो रहा है तो आप उसे विक्रय कर दें। बाकी अगर अच्छा प्याज है आपके पास तो होल्ड कर सकते हैं, अपने विवेक के अनुसार काम करें। और साथियों यहाँ पर साथियों मंडी के अंदर मंदी तो बनी हुई है, और आप कब तक अपना प्याज है रोक पाएंगे। नया प्याज आ जाएगा मंगलौर में, जैसे आने ही लगा है नया प्याज, और हमारे यहाँ भी 10 नवंबर के बाद चालू हो जाएगा कहीं कहीं लौट आना। तो आप समझ सकते हैं कि मंदी अभी और बढ़ सकती है।
तो आपके लिए अक्टूबर नवंबर का महीना है, सेफ है बेचने के लिए, आप कभी भी बेच सकते हैं। धन्यवाद साथियों, जय जवान जय किसान।